अब की बार क्या दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार? क्या एलजी की भी है यही पुकार और अब इससे बीजेपी भी नहीं कर रही है इनकार? लेकिन इस बीच सूत्र ये भी बताते हैं कि गुप्त मतदान का इस्तेमाल इस बार हो सकता है वोटिंग के लिए। ये क्या होगा? इस बीच जो तरीका अपनाया जाता है उससे कैसे फायदा मिल सकता है? उन विधायकों को व्हिप पार्टी नहीं जारी कर सकती है? दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा का क्या कहना है इस पर, आइए आपको सुनाते हैं। तो गुप्त सरकार इससे पहले बन चुकी है, गुप्त मतदान के जरिए, गुप्त सरकार नहीं, सरकार गुप्त मतदान के जरिए, और ये कल्याण सिंह के वक्त पर किया गया था। क्या वही तरीका अपनाया जाएगा विजेंद्र गुप्ता जी? मैंने आपसे पहले भी कहने की कोशिश की है कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया से, राष्ट्रपति की अनुशंसा से यहाँ पर कार्यक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। और प्रश्न ये है कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एक रास्ता ये है कि भाजपा को न्योता दिया जाए। अभी जो मुझे लग रहा है, जो पूरी प्रक्रिया और जो कोर्ट में भी आज हुआ है, उसमें बीजेपी को इनवाइट किया जा रहा है। अगर बीजेपी को इनवाइट किया जाता है तो फिर गुप्त मतदान वाला रास्ता कितना सही है या नहीं है, ये तो संविधान विशेषज्ञ ही बताएंगे। चलिए ठीक है। संजय सिंह साहब, लगभग हमने भी दर्शकों से यही सवाल पूछा कि क्या बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। 71%, हालांकि ठीक है, ये एक सैंपल है, सिर्फ हल्ला बोल देखने वाले दर्शक हैं, लेकिन कई हजार एसएमएस आए हैं और वो ये कह रहे हैं 71% की सरकार बनानी चाहिए। जनता भी चुनाव नहीं चाहती। क्या एक तरीका जिसको अपनाया जा रहा है उसमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि एलजी ने चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति अब उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो इसका इंतजार होना चाहिए, या फिर जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि एलजी बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल। अगर किसी भी पार्टी के पास बहुमत है तो उसको सरकार बनानी चाहिए। इसमें कहीं कोई इनकार कोई कर ही नहीं सकता। ना हम चाह के रोक सकते हैं, ना आप चाह के रोक सकते हैं, ना दुनिया में कोई रोक सकता है। लेकिन बहुमत होना चाहिए अगर संविधान की बात आप करते हैं तो। दूसरी बात, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं आपको यह बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिस उदाहरण को आप पेश कर रहे हैं गुप्त मतदान का, और सारे संविधान विशेषज्ञों की राय आएगी, लेकिन कल्याण सिंह की और जगदंबिका पाल के मामले में यह हुआ था कि कुछ विधायकों ने, जिन्होंने जगदंबिका पाल की सरकार बनवाई थी, उन्होंने ही समर्थन की चिट्ठी कल्याण सिंह के लिए लिखा था, और इस मसले पर हाईकोर्ट का निर्णय आया था, क्योंकि विधायकों ने दोनों के लिए चिट्ठियां लिख दी थी और वहां हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर गुप्त मतदान की बात हुई थी और उसमें लोगों ने अपना वोट डाला था। और अगर विधानसभा के अंदर वोटिंग की बात होगी तो यह विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है। अंजना जी, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, वोटिंग किस प्रक्रिया के तहत होगी, ये विधानसभा अध्यक्ष तय करता है, लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। इसको कोई एलजी, कोई राज्यपाल, कोई राष्ट्रपति तय नहीं करता है। लेकिन गुप्त मतदान एक संविधान संगत प्रक्रिया है जिसका पालन हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि जो हाईकोर्ट के निर्णय का उदाहरण दिया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश में उन परिस्थितियों में दिया गया था जहां विधायकों ने दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए समर्थन की बात कही थी। ऐसी परिस्थिति थी। बहरहाल उसकी तो आपको जानकारी हो जाएगी, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है वोटिंग किस तरह से कराई जाए, खड़े करा के कराई जाए, हाथ उठा के कराई जाए, बैठा के कराई जाए, ये सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है, लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं नंबर ये पूरा करेंगे अगर इनको सरकार बनाने का मौका मिला, वो कैसे करेंगे? इसमें आप इनसे बार बार पूछ के इनको हतोत्साहित मत कीजिए, इनको परेशान मत कीजिए। इन्होंने तरीका कल बता दिया है, 4 करोड़ रुपए की कल तरीका मदन लाल ने भी बताया। अंजना जी, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। टिकट देने की कोशिश, और आप उनको विनोद कुमार बिन्नी को लाइन पर लाइए, धमका के इन्होंने किस तरह षड्यंत्र और जाल बिछाए हैं जगह जगह पर, मंत्री बना किस तरह से यूपी में सारे इन्होंने कल्याण सिंह की सरकार में 100 मंत्री बनाया था। पार्टी का उस पूरे एपिसोड का कोई लेना देना नहीं। मंत्री तो इनके पास आप, इनका अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है, उस पर आप भरोसा रखिए। ये येदियुरप्पा की सरकार बनाने के लिए इन्होंने माइनिंग माफियाओं से हाथ मिलाया था, सुखराम से हाथ मिला चुके हैं, गुंडे माफियाओं को ये मंत्री बना चुके हैं। इनका यही इतिहास है। ये दिलीप सिंह जूदेव की पार्टी है, समझ गए। ये तहलका में फंसे हुए स्वर्गीय बंगाली लक्ष्मण की पार्टी है, इस पे आप भरोसा रखिए, इनकी प्रतिभा पे पूरा यकीन रखिए। ये जोड़ करने के माहिर हैं, ये खरीद फरोख्त करने के माहिर हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने के माहिर हैं, और यही करेंगे।
मीम अफजल साहब ये कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी संजय सिंह जी की बात पे भी, आपकी बात पे, कि आप लोग जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब ये भी बताइए कि आपके 8 विधायक चुनाव के लिए तैयार हैं? क्योंकि कांग्रेस की क्या परिस्थिति है और क्या हो सकती है, ये डर तो होगा। अगर आप इतने मजबूत है तो सीक्रेट बैलेट पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? कैसे भी हो वोटिंग वहां, उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो मैं आपको बता दूं, सीक्रेट बैलेट, घबरा रहे हैं? जिस सीक्रेट बैलेट की ये बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सीक्रेट बैलेट हम तो आपकी घबराहट बता रहे हैं। सीक्रेट बैलेट का नाम आते ही आप दोनों पार्टियां घबरा जाते हो। सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी कहता हूं मैं इसको। अरे घबराहट भारतीय जनता पार्टी, गुप्ता जी, अगर आप सच्चे हो, पक्के हो, तो फिर कोई भी परिस्थिति हो क्यों घबराते हो आप? 284 सीट लेकर आए चुनाव में। मैं जरा अपनी बात कह लूं। हाँ अफजल साहब, मैं जरा सी अपनी बात कह लूं। जी अफजल साहब, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है हाँ, कि आपको अपने, क्या हमारे विधायक तैयार हैं? हमारे विधायक बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए, और पार्टी भी तैयार है। सबसे पहले होती है पार्टी, बाद में होते हैं विधायक। विधायकों को टिकट दिया गया तभी बेचारे वो विधायक बने हैं। गुप्त मतदान के लिए तैयार है? जाहिर है कि बहुत सारे गुप्त मतदान के लिए नहीं, गुप्त मतदान क्योंकि पार्टी फिर व्हिप जारी नहीं कर सकती, असेंबली तय करेगी। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो गुपचुप बात ही करना चाहती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जवाब इनके पास है नहीं। आप जितने सवाल करेंगे ये इसको घुमाते रहेंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, कल ये बहुत हताश थे, इनके पास बात करने के लिए अल्फाज तक नहीं मिल रहे थे, चेहरे उतरे हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही काफी रौनक चेहरे पर आ गई है, बड़े एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं मैं विजेंद्र गुप्ता जी आपको कह दूं, आपने एक बड़ी कामयाबी सेंटर में हासिल की है। इससे आपका इमेज और मोदी जी का इमेज बहुत ऊपर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको अगर आप कैश करना चाहेंगे इस शक्ल में तो इसका हशर बहुत खराब होगा। आपने जो कमाई की बात में दम है वो बमै सूद के चली जाएगी, ये बता दूं आपको मैं। इस बात में दम है, साहब कह रहे हैं कि एक जो आपने साफ सुथरी छवि आपने कहा, विकास सबका साथ, ये जो बीते दिन शेर सिंह डागर साहब का रंग रूप आया है देश के सामने, अगर आप इसके बाद भी सरकार बनाते हैं, तमाम उंगलियां रखेंगी, कैसे उस सरकार को आप चला पाएंगे, कितने दिन चला पाएंगे, काम क्या कर पाएंगे? सुन लें, हाँ अंजना जी एक बात और सुन लें। जी जी, जो डागर को इन्होंने नोटिस दिया है, हाँ, उसकी तारीख रखी है 5 अक्टूबर। हाँ, यानी उस नोटिस का जवाब डागर से इन्होंने 1 महीने के बाद मांगा है। इसका मतलब यह है कि डागर इनसे मिले हुए हैं। 100% की हाई कमांड के कहने पर उन्होंने 4 करोड़ की ऑफर 3 दिन में जवाब नहीं मांगा है। ये 4 क्या 40 करोड़ भी देने का चाहेंगे उनसे, 3 दिन में जवाब मांगा है। ये आपने नई बात बताई है, हमारी तो जानकारी उनसे 3 दिन में जवाब मांगा है। देखिए मीम अफजल साहब, आप गुमराह मत करिए, जो चीजें आपको जानकारी में नहीं है उनको इस तरह से मत आप बोलिए। नहीं, कल सबसे बड़ा विषय ये है कि जो मदन लाल विधायक उन्होंने जो किया उनसे जवाब वो जनता के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपने अल्फाज वापिस लेता हूं। मैं यही समझ रहा हूं कि 1 महीने के बाद जवाब मांगा गया है। इतनी आप ऐसी बातें ना कहिए जो पर आप कंफर्म नहीं है। चैनल पर डागर साहब भी अगर आप कंफर्म नहीं है सवाल नहीं फिर किया, आप जनता के बीच में वो बात रख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। एक सेकंड, इतना कीचड़ उछलने के बाद भी आप नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो? हमने कब मना किया? हमको हमने कहा फिर आपको रोक कौन रहा है साहब? प्रश्न ये है कि ये तो तय किसको करना है? हाँ, राष्ट्रपति जी को करना है ना। राष्ट्रपति जी अगर सस्पेंडेड एनिमेशन में राष्ट्रपति जी अगर सस्पेंडेड एनिमेशन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देना चाहते हैं तो इनको तकलीफ क्या है? ये क्यों प्रपंच कर रहे हैं? अरे आप मदन लाल विधायक ने जो विनोद बिन्नी के साथ किया है कि जबरन को जाकर के और भाजपा में उनको शामिल करवाओ, चुनाव हो जाएगा। चूंकि ये जो सारे प्रपंच हो रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जाना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव में। संजय जी अपनी बात कर लीजिए, फिर एक एक करके प्लीज वाली बातें नहीं करनी। हाँ संजय, मैं कह रहा हूं गुमराह करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। आप अगर गुमराह तो आप कर रहे हैं की तरह इस बार भी मना कर देंगे, इस बार भी मना कर देंगे तो चुनाव के अलावा जल्दबाजी में आप इतने बौखलाहट क्यों है आपको और घबराहट क्यों है? कोई सीक्रेट बैलेट की चर्चा चलती है तो आप घबरा जाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करने की बात चलती है तो आप घबरा जाते हैं, आपने क्यों बौखला जाते हैं? आपने दूध किसी भी प्रक्रिया पर आप बौखला क्यों जाते हैं? मेरा सवाल ये रेल किराया बौखलाहट क्या, कैसी बौखलाहट और भ्रष्टाचार से लड़ नहीं पाए, इसलिए आप भाग रहे हैं। बौखलाहट इसलिए बौखला रहे हैं। किसी भी प्रक्रिया भाग रहे हैं दिल्ली में चुनाव क्यों जाते हैं? आपके अंदर
हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में आप जा सकें। संजय सिंह साहब, एक सवाल मेरा आपके लिए, संजय सिंह साहब एक सवाल मेरा आपके लिए के मुद्दे पे आप भाग गए मैदान छोड़ के। आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है काला धन नहीं आ सकता। संजय जी, जी एक राय दिल्ली में ये बनती हुई दिख रही है कि आम आदमी पार्टी को ये परेशानी और बौखलाहट इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि अगर हमें विपक्ष में बैठना पड़े, हम 5 साल कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, अपने आप को कैसे इकट्ठा रख पाएंगे। क्या वाकई ये बौखलाहट बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बने? अंजना जी, इसका बहुत सीधा सा जवाब यह है कि अगर हम 5 साल सत्ता का सुख भोगना चाहते तो बहुत आराम से यहाँ 5 साल सरकार चला सकते थे। हमारे पास तो सरकार तो केंद्र नजर आ रहा था ना, दिया तो हम अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बड़ी सत्ता नजर आने लग गई, तो हमें विपक्ष में बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बता दे खाली नंबर कैसे पूरा करेंगे। उस गलती की माफी तो आप लोग मांग रहे हैं फिर से। अब तो उस बाबा जी का कौन सा प्रवचन सुन के नंबर पूरा करेंगे? मोदी जी के पास चले गए, चुनाव लड़ने नंबर पूरा दिल्ली छोड़ करके भाग गए। कितना बता दें। हाँ, ये आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, अगर ये कोई अनैतिक तरीका अपनाएंगे, भ्रष्टाचार का तरीका अपनाएंगे, गुंडागर्दी का तरीका अपनाएंगे, जैसा इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है, वो हम दिल्ली में कतई नहीं होने देंगे। इनका गंदा और घिनौना खेल दिल्ली में हम कतई नहीं होने देंगे। विजेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं संजय सिंह साहब और मीम अफजल जी की विधायक अपनी आत्मा की आवाज सुने, जैसे एक वक्त पर आप आत्मा की आवाज सुनने के लिए सबको कह रहे थे, और चुनाव ना हो दिल्ली में, दिल्ली की जनता को फिर से चुनाव में ना जाना पड़े, वो साथ दें और बीजेपी की सरकार बने। संजय सिंह साहब, ठीक है तरीका? नहीं, मुझे लगता है कि अगर किसी पार्टी के टिकट से विधायक चुन के आता है तो इसी संविधान ने ये नियम बनाया है, देश के संविधान ने ही ये नियम बनाया है कि उस पार्टी के प्रति उसको उसके पार्टी के नियमों को मानना पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो सरकार ये बनवा ही रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार इन्होंने बनवाई है आत्मा की आवाज से। मतलब आत्मा की आवाज ना सुने, हारी है वो सरकार। अगर वो किसी पार्टी के टिकट से जीत कर आता है तो आत्मा की आवाज ना सुने, बंधुआ मजदूर है। तो पहले ये 4 करोड़ की सही क्या है और गलत क्या है, अगर आत्मा की आवाज पे आप काम कराना चाहते हैं तो पहले ये 4 करोड़। आह्वान करता हूँ दिल्ली के विधायकों से कि वो आत्मा की आवाज से तय करें कि उनको आने वाले समय में क्या करना है। अरे आप चैनल पे बैठ के अपील करने से कुछ नहीं होगा। ये घिनौना खेल बंद कीजिए, ये डराने धमकाने का खेल बंद कीजिए। आत्मा की आवाज के लिए मन की पवित्रता चाहिए, पहले मन की पवित्रता लाइए। आप आत्मा की आवाज से घबरा रहे हैं। आप अगर 4 करोड़ की खरीद से घबरा रहे हैं, आत्मा की आवाज पैदा कर रहे हैं, मंत्री पद बना के आत्मा की आवाज पैदा कर रहे हैं। देश में जितने भ्रष्टाचार के तरीके हो सकते हैं सब भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए हैं आज तक राजनीति में। यही हम इस देश को बताना चाहते हैं। आप लोग राजनीति को धंधा आपने बना लिया है, ये हम देश को बताना चाहते हैं। लोगों की आत्मा मारने की बात कर रहे हैं आप, जो आपने 4 करोड़ रुपए की खरीदारी का खेल खेला, ये राजनीति को धंधा